चालू कर दिया हमने। चालू है? चलो देखिए बेटा, माइक सब चालू है, साउंड प्रॉब्लम नहीं है आ रही है, कोई करने को चेक करने। तो अगर एक डेढ़ मिनट बेटा देखो, एक बात ध्यान देना, क्लास चालू करने में समय लगता है। पहले तो लोग ना चलेगा ऐसे में आगे तो जब रिकॉर्डेड वीडियो देखा तो आप देख लिया करें पढ़ा कर चल रहा है। वही आवाज ठीक होती है। चलो बेटा स्टार्ट करें, ऑल सेट। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास, ठीक है। कल हमने आपको डिफरेंस पढ़ा दिया था, ठीक है, डिफरेंस इन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। आज जब हम प्योरली सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो सेमीकंडक्टर का ही पार्ट है, और वहां से हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे अपना। ओके चलिए, तो सेमीकंडक्टर वाले पार्ट से हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं काम। आज की स्टडी होगी कहां से? सेमीकंडक्टर से। ओके तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सेमीकंडक्टर आज हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सेमीकंडक्टर। देखिए आज हम बैकग्राउंड थोड़ा चेंज करेंगे, थोड़ा बढ़िया कुछ अलग पढ़ेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सेमीकंडक्टर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सेमीकंडक्टर, अबाउट सेमीकंडक्टर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सेमीकंडक्टर, ठीक। सेमीकंडक्टर अर्धचालक के इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हमारा लेक्चर 2 है, इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर 4 हो गया, क्योंकि लॉजिक गेट भी जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर 4, ठीक। या आप ये कह सकते हो सेमीकंडक्टर लेक्चर 2, सेमीकंडक्टर लेक्चर 2, अर्धचालक लेक्चर 2 है ये। अर्धचालक लेक्चर 2 में सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, जरा ध्यान देना, क्या होगा नेक्स्ट पॉइंट। तो इसमें आपका पहला पॉइंट क्या होगा, इसको ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले पॉइंट में ये लिखेंगे कि सेमीकंडक्टर में क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि एट 0 केल्विन, हमने कल भी बताया था, 0 केल्विन पर, परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक इंसुलेटर। तो सबसे जीरो वाला ताप से स्टार्ट कर, लाइक इंसुलेटर। अर्धचालक अचालक के तरीके व्यवहार करता है। अर्धचालक जो होता है वो अचालक होता है, मतलब कि अचालक में क्या होता है कि कंडक्शन चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होता है। इसको ये पॉइंट ऐसे भी कह सकते हो कि चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होता है। 0 केल्विन ताप पर, 0 केल्विन ताप पर सेमीकंडक्टर जब आप पढ़ लो तो 0 केल्विन ताप पर सेमीकंडक्टर का जो चालन बैंड होता है, जो कंडक्शन बैंड होता है, वो पूर्णतः रिक्त होता है, टोटल एम्प्टी होता है, पूर्णतः रिक्त होता है, टोटली एम्प्टी होता है, टोटली एम्प्टी होता है। अब होगा क्या, फिर इसी में हमने कहा जैसे जैसे सेकंड पॉइंट इसी का आगे पढ़ते हैं। अब स्टडी को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे आगे। पूर्णतः रिक्त है तो अचालक है, अचालक माने पूर्णतः रिक्त होता है, चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होता है, अचालक होता है। इसका क्या होता है, जैसे जैसे ताप को बढ़ाते हो, जैसे जैसे ताप को आप बढ़ाते हैं तो संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन कूदकर चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। अब होता क्या है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज कराया जाता है, जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाता है, बात समझ आप, ताप बढ़ाने पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर होगा क्या, टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर संयोजी बैंड, संयोजी इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस बैंड, इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस बैंड, जो वैलेंस बैंड होता है से
टूटकर चालन बैंड में पहुंचते हैं। चालन बैंड में पहुंचते हैं, जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे तो ताप बढ़ाने के बाद चालक की चालकता बढ़ती जाती है, मतलब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगते हैं। टूटकर इन कंडक्शन बैंड मूव करते हैं कि जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे तो ये जो वैलेंस बैंड होता है, बात समझो, ये जो वैलेंस बैंड होता है, वैलेंस बैंड, यहां से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो टूट करके कहां पहुंचने लगे, कंडक्शन बैंड में। ताप बढ़ाने पर यहां से चले जाएंगे यहां पर। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन टूटकर चालन बैंड, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। अब होगा क्या, जब यहां से कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में पहुंचेगा, कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा, तो होगा क्या, जिसकी वजह से होता क्या है कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन, जैसे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन टूटकर यहां से निकल के यहां पहुंचे तो वैलेंस बैंड में एक तरीके होल बनने लगा और यहां इलेक्ट्रॉन आ गए कंडक्शन बैंड में। तो इसकी वजह से दो चीज क्रिएट हुई, होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन हुए तो फ्री इलेक्ट्रॉन जब बनते हैं तो होल्स क्रिएट कर जाते हैं, याद रखना, होल्स, क्योंकि यहां से टूट कर जब पहुंचेंगे तो यहां से निकल के पहुंचे तो यहां होल्स क्रिएट कर जाएगा। तो जब एक जगह से इलेक्ट्रॉन टूटकर दूसरी जगह पहुंचता है तो वहां होल्स क्रिएट होते हैं। क्या क्रिएट होते हैं, होल्स। तो संयोजी बैंड में जो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, संयोजी बैंड में इस प्रकार उत्पन्न रिक्त स्थान या इलेक्ट्रॉनों की कमी को कोटर कहते हैं। ठीक, तो यहां पे आपको ये पॉइंट हुआ, पॉइंट हमारा ये बना बेटा, चौथा पॉइंट अगर एक तरीके से देखा जाए तो हमारा पॉइंट ये बना कि वैलेंस बैंड में रिक्त स्थान, जो वैलेंस बैंड में ये जो इलेक्ट्रॉन टूटकर पहुंचे, रिक्त स्थान या इलेक्ट्रॉन की जो कमी होती है वैलेंस बैंड में, संयोजी बैंड में जो खाली स्थान हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन खाली स्थान छोड़ के जा रहा है, संयोजी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर गया तो रिक्त स्थान या इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, होल्स आर प्रेजेंट। अब ये जो होल्स होता है, इट कैन मूव, ये गति कर सकता है, इट कैन मूव, इसीलिए इसको चार्ज कैरियर भी कहते हैं। चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करता है, आवेशवाहक, और ये पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है। बिहेव या नेचर इसका मान लिया बिहेव लाइक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब होता है पॉजिटिव, तो होल्स को पॉजिटिव कंसीडर किया गया है और चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करेगा। पॉजिटिव कंसीडर किया गया और चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करेगा। इट बिहेव लाइक पॉजिटिव चार्ज एंड चार्ज कैरियर। अगर कभी आ जाए कि होल्स पे कितना चार्ज होता है, अगर पूछा जाए चार्ज ऑफ होल, चार्ज ऑफ होल, कोटर का आवेश कितना होगा, तो कोटर का आवेश कितना होगा, तो कोटर का आवेश हो जाता है प्लस का 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन के बराबर। देखो पॉजिटिव एंड इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, ये सब क्वेश्चन आते हैं बेटा, ये शॉर्ट में क्वेश्चन आते हैं, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ोगे तभी कर पाओगे कि अगर कभी भी आ जाए आवेश वाहक, चार्ज कैरियर में कितना आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है लेकिन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का जस्ट अपोजिट हो जाएगा होल्स। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियरली अच्छे से समझने हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट पढ़ा जाए। अगला पॉइंट क्या होगा, ये क्या अपैरेंट चार्ज है, माना हुआ चार्ज है, एक्चुअल में नहीं होता, लेकिन ये क्या है, ये अपैरेंट चार्ज है, वास्तविक चार्ज नहीं है, ये एक अपैरेंट माना गया। ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, इसका अपोजिट पॉजिटिव। लेकिन अगर हम बात करें इसके मास की, मास ऑफ कोटर, मास ऑफ कोटर या होल्स, कोटर का द्रव्यमान जो है वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से ज्यादा कंसीडर है। तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से ज्यादा है तो कौन ज्यादा तेज मूव कर पाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या ज्यादा है, और जो भारी है उसकी गतिशीलता कम होगी। इसीलिए कभी भी आ जाए कि गतिशीलता पूछी जाए, गतिशीलता, मूवमेंट, गतिशीलता ऑफ कोटर, कोटर की गतिशीलता कम होगी,
इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता से। इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेज मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेज मूवमेंट करेगा, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता ज्यादा और गतिशीलता ऑफ प्रोटॉन कम। प्रोटॉन की जो मूवमेंट होगी कम होगी और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ज्यादा होगी, लेकिन मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। ये सब पॉइंट अगर आपको क्लियर होंगे तभी आप वहां पर जो अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल आते हैं, तभी कर पाएंगे आप। ठीक है। इससे आप देखा है नेक्स्ट पॉइंट अगर आपने नोट कर लिया हो तो हम आते हैं अगला पॉइंट पे। अब हम आते हैं निज अर्धचालक। निज अर्धचालक, निज अर्धचालक से रिलेटेड पॉइंट। प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर। तो पहला पॉइंट ये शुद्ध अर्धचालक है, शुद्ध अर्धचालक है, इट्स अ प्योर सेमीकंडक्टर। सेकंड, इसमें क्या होता है, Ne बराबर NH होता है। जब इलेक्ट्रॉन और होल की सांद्रता बराबर हो, Ne क्या है, NH क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, NH है नंबर ऑफ होल्स। अगर किसी भी सेमीकंडक्टर में दोनों चीजें बराबर है, Ne बराबर NH है, बात समझो, किसी भी सेमीकंडक्टर में Ne बराबर NH है, Ne बराबर NH, तो प्योर सेमीकंडक्टर होता है। क्लियर हो, क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर होता है। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर होता है Ne बराबर NH से। तीसरा पॉइंट देखिए क्या होगा, ये हमने अभी आपको बताया, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, वही गतिशीलता वाला। अगर आ रहे इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग v of electron is greater than v of hole, greater than drift velocity of, भाई देखो drift velocity of holes। drift एक बार इंग्लिश में लिखते हैं, भाई drift velocity का मतलब अनुगमन वेग ही होता है। drift velocity of hole कम होगी, drift velocity of electron ज्यादा होगी, ये अभी बताया था पिछले बार। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या होगा, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है जरा देखिए, चौथा पॉइंट क्या है, अब यहां पर जो एनर्जी गैप होता है, इसमें फर्मी ऊर्जा स्तर जो होता है वो संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य स्थित होता है, मतलब दोनों से इसकी दूरी बराबर होती है। जैसे ये चालन बैंड और ये हो गया वैलेंस बैंड, ये हो गया कंडक्शन बैंड। तो अगर हम यहाँ पर इसका एक फर्मी ऊर्जा स्तर बनाए, ये हो गया फॉर्बिडन फर्मी ऊर्जा स्तर, फर्मी ऊर्जा स्तर। तो ये यहां से इसकी दूरी और यहां से इसकी दूरी बराबर होगी, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे होगा, मतलब बिल्कुल मिड पॉइंट पे होगा, बिल्कुल जस्ट मिड पे। अगर ये पूरी बीच की दूरी 4 मीटर है तो 2 मीटर पे होगा। तो देखिए इसमें फर्मी ऊर्जा स्तर, फर्मी ऊर्जा स्तर चालन बैंड तथा संयोजी बैंड के मध्य होता है, बैंड के मध्य होता है मिड पॉइंट। द फर्मी एनर्जी गैप, फर्मी एनर्जी लेवल ऐसे कर सकते हो, फर्मी एनर्जी लेवल इज एट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, मिड पॉइंट ऑफ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के मिड पॉइंट पर होता है, दोनों के मिड पॉइंट पर होगा।
नेक्स्ट डालेंगे बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक और देखिए इनकी चालकता बहुत कम होती है, लेकिन शुद्ध अर्धचालकों की चालकता बहुत कम होती है, इसीलिए इनको यूज नहीं करते। जनरली इनको यूज नहीं किया जाता, डोपिंग करके यूज किया जाता है। शुद्ध अर्धचालकों की चालकता बहुत कम होती है, की चालकता बहुत कम होती है, तो इसलिए हमें जरूरत पड़ती है बाह्य अर्धचालकों की। कंडक्टिविटी इज वेरी लेस, conductivity is very less of pure semiconductor, conductivity is very less for pure semiconductor। प्योर सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है बहुत कम होती है, कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, प्योर सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है बहुत कम होती है। अगर देखेंगे नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट देखेंगे क्या होगा। चलिए अगला पॉइंट, अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा, नेक्स्ट पॉइंट को अगर आपको समझना है तो नेक्स्ट पॉइंट के लिए आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट पॉइंट के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक क्या होंगे, ध्यान दीजिए, बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बाह्य अर्धचालक। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपको एक बात ध्यान रखनी है, तो इसमें उसके फॉर्म में पढ़ते हैं। फॉर्म क्या होगा इसका, ये देखिए ऐसे, इसका फॉर्म इस तरीके से आपको समझना है कि शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक में आपने क्या किया, अशुद्धि मिलाई, शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाई तो बन गया बाह्य अर्धचालक। ओके, बाह्य अर्धचालक हो गया। प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर में आपने क्या किया, एंड इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी ऐड करी आपने, इम्प्योरिटी ऐड करने से वो बन गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर माने बाह्य अर्धचालक, देखिए आपको लिखने आया शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने पर बाह्य अर्धचालक बदल जाता है। ये पूरी घटना, इस घटना का नाम आपको लिखना है, इस घटना को कहा गया डोपिंग। डोपिंग, व्हाट इज डोपिंग, डोपिंग आ जाए, व्हाट इज डोपिंग, तो डोपिंग का मतलब ही यही है। डोपिंग का मतलब है शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाकर बाह्य अर्धचालक में बदलना, डोपिंग कहलाता है। तो हमें बाई डोपिंग मिलता है, ये बाई डोपिंग हमको मिलते हैं बाह्य अर्धचालक, बाई डोपिंग। डोपिंग करने पर, डोपिंग क्या है, शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की घटना बाह्य अर्धचालक होती है। ठीक, तो ये पॉइंट आपने क्लियर किया कि शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाकर बाह्य अर्धचालक प्राप्त करना क्या कहलाता है, डोपिंग कहलाता है। तो यहां से डोपिंग के फलस्वरूप चालकता बढ़ जाती है। डोपिंग क्यों करते हैं, तो डोपिंग के फलस्वरूप चालकता बढ़ जाती है, फलस्वरूप चालकता बढ़ जाती है। डोपिंग के फलस्वरूप चालकता बढ़ जाती है, डोपिंग के फलस्वरूप चालकता बढ़ जाती है। कंडक्टिविटी इंक्रीजेस बाय डोपिंग, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस बाय डोपिंग, डोपिंग के फलस्वरूप चालकता बढ़ जाती है। कंडक्टिविटी इंक्रीजेस बाय डोपिंग। ओके, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस बाय डोपिंग, डोपिंग के फलस्वरूप चालकता जो होती है वो बढ़ जाती है। डोपिंग के फलस्वरूप चालकता जो होती है वो बढ़ जाती है। क्लियर, इसका ये मतलब हो गया कि बाह्य अर्धचालकों की चालकता अधिक होती है, तो आपको लिखना है बाह्य अर्धचालकों की चालकता अधिक होती है, बाह्य अर्धचालक की चालकता अधिक होती है।
चालकता अधिक हो जाती है, अधिक होती है। कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ग्रेटर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ग्रेटर, ज्यादा हो जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? अब आते हैं टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का टाइप क्या होता है? बाह्य अर्धचालकों के प्रकार, बाह्य अर्धचालकों के प्रकार। बाह्य अर्धचालकों के प्रकार, बाह्य अर्धचालकों के प्रकार क्या होंगे? टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होगा? बाह्य अर्धचालकों के प्रकार क्या होंगे? ठीक, तो बाह्य अर्धचालकों के प्रकार के लिए आपको एक बात समझनी है। बाह्य अर्धचालकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बाह्य अर्धचालकों के प्रकार। सबसे पहले आ जाएंगे बाह्य अर्धचालकों के प्रकार में दो तरीके के प्रकार आते हैं, अशुद्धि के अकॉर्डिंग। आपने जो अशुद्धियां मिलाया है, अशुद्धि कितने टाइप की मिला सकते हो उसके अकॉर्डिंग, इम्प्योरिटी के टाइप के अकॉर्डिंग है। इम्प्योरिटी अगर आपने मिलाई है ट्राईवैलेंट, बात समझो, अगर आपने ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई है, ट्राईवैलेंट कितनी होती है? ट्राईवैलेंट त्रिसंयोजक, त्रिसंयोजक अशुद्धि मिलाने पे, त्रिसंयोजक अशुद्धि, और एक होती है पंच संयोजक अशुद्धि। पंच संयोजक माने पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट और त्रिसंयोजक। एक बात बताएं, देखिए जर्मेनियम जैसे शुद्ध अर्धचालक है, उसको चार संयोजकता चाहिए केवल, बस चार संयोजकता से मतलब होता है इसको। तो अगर तुमने तीन मिलाया तो तीन कवर करेगा, छूट जाएगा, मगर एक और एक्सेप्ट कर सकता है, तो ऐसे भी इसको ये ऐसी अशुद्धि है जो एक और एक्सेप्ट कर सकती है, तो उसको ग्राह्य अशुद्धि भी कहते हैं। ये सब क्वेश्चन आते हैं कि ग्राह्य अशुद्धियां मिलाने में क्या बनता है, लड़के जान नहीं पा रहे कि ग्राह्य कौन सी होती है। तो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, इसको एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी नाम दिया गया, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। और इसमें क्या, इसमें चार के बाद एक एक्स्ट्रा किसी और को दे सकता है, डोनर इम्प्योरिटी होती है। पेंटावैलेंट को दाता अशुद्धि भी कहते हैं, डोनर इम्प्योरिटी माने पेंटावैलेंट, ओके, और एक्सेप्टर इम्प्योरिटी माने ट्राईवैलेंट। तो अर्धचालकों के प्रकार अशुद्धि के अकॉर्डिंग है, तो ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट दो टाइप की अशुद्धियां होती हैं, इनको मिलाने से आपके बनते हैं, ठीक है। ये अब हम बात कर रहे हैं कि ट्राईवैलेंट मिलाने होते एग्जांपल है, ट्राईवैलेंट के एग्जांपल भी है। ट्राईवैलेंट के एग्जांपल क्या है? ट्राईवैलेंट के एग्जांपल है बोरान, एल्युमिनियम, इंडेनियम, गैलियम, ये InGa, बोरान, एयर माने एल्युमिनियम, ये सब त्रिसंयोजक अशुद्धियां हैं। और जब ये मिलाई जाती है तो बनता है हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। ऊपर भी लिख सकते थे ये कि त्रिसंयोजक अशुद्धि मिलाने से पी टाइप बनता है, और पंच संयोजक या दाता अशुद्धि मिलाने से पंच संयोजक अशुद्धि, जिसका एग्जांपल आपके सामने है, पंच संयोजक अशुद्धि का है फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी मिलाओगे, ये पंच संयोजक अशुद्धियां मिलाने से एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। एन टाइप और पी टाइप दो सेमीकंडक्टर है, बाह्य अर्धचालकों के प्रकार है, पी टाइप और एन टाइप। जब पी टाइप मिलता है, कब एन टाइप मिलता है, ये क्लियर हो गया। याद रखिएगा ग्राह्य और ये आपको याद होनी चाहिए, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी और ग्राह्य अशुद्धियां, ये अशुद्धियां अगर आपको नहीं तैयार है तो भी तो दिक्कत है। ठीक, अगला पॉइंट क्या होगा?
अगर हम मानो दोनों इम्प्योरिटी को मिला करके बना दें, जैसे हमने आपको गैलेनियम और फास्फोरस मिला दिया, तो ये भी एक अर्धचालक है। देखो बाहर अर्धचालकों में ये भी आते हैं, जैसे हम दोनों को मिला दें, इन दोनों को मतलब पी और एन को एक तरीके से मिलाने के, जैसे हमने आपसे कहा गैलेनियम और फास्फोरस मिलाया, ये भी एक अर्धचालक है। पांचवा पॉइंट, हमने इंडेनियम और फास्फोरस मिला दिया, ये भी एक अर्धचालक के तरीके बिहेव करेगा। आयन भी मिला दिया, ये भी एक बाह्य अर्धचालक बनेगा, दोनों को मिला रहे ना। आईएनएसबी कर दिया, इंडेनियम एंटीमनी का यौगिक, ये भी एक अर्धचालक के तरीके बिहेव करेगा। गैलेनियम फास्फोरस, गैलेनियम एंटीमनी, ये जीएएसबी, गैलेनियम आर्सेनिक, जीएएस कह सकते हो, गैलेनियम आर्सेनिक, गैलेनियम फास्फोरस, ये सब क्या है, ये भी एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ये यौगिक है, दोनों को मिला करके बनते हैं, ये भी सेमीकंडक्टर ही होते हैं, अर्धचालक होते हैं, वो भी बाह्य अर्धचालक होते हैं। 6 नंबर पॉइंट, अगला पॉइंट देखिए क्या है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होने वाला है, जो देखिए बाह्य अर्धचालक में कभी भी Ni बराबर NH नहीं होंगे। अगर Ni बराबर NH नहीं है तो वो बाह्य अर्धचालक को प्रेफर करेगा, बाह्य अर्धचालक है वो, फिर वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट देखिए क्या होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, अब होता क्या है कि इसमें फर्मी ऊर्जा स्तर बिल्कुल मिड पॉइंट में ना होकर किसी एक की तरफ मूव कर जाता है, चाहे वो संयोजी बैंड की तरफ मूव कर जाए, चाहे वो चालक बैंड की तरफ मूव कर जाए। तो ये ध्यान देना, कभी भी डोप्ड सेमीकंडक्टर होता है, तो हम उसमें आपको बताने जा रहे हैं कि डोप्ड सेमीकंडक्टर में अगर आप Ni और NH का गुणा करेंगे, Ni गुणे NH, तो Ni स्क्वायर होगा, पता है Ni स्क्वायर। ये इसलिए क्योंकि आयन, आई माने आयन, तो ये दोनों लगभग बराबर होते हैं, बराबर अगर बराबर थे तो स्क्वायर पहुंचेगा जाके, तो ये किसी अगर इधर से कम हुआ तो उसी रेशियो में इधर बढ़ेगा, क्योंकि Ni स्क्वायर होता है, क्योंकि बढ़ नहीं जाएगा, द्रव्यमान मास, द्रव्यमान क्रिया का नियम होता है कंजर्वेशन ऑफ मास रूल, कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग फॉलो करेगा, ठीक है। मास रिएक्शन नियम, मास रिएक्शन लॉ होता है, मास रिएक्शन लॉ, द्रव्यमान क्रिया का नियम मास रिएक्शन लॉ को फॉलो करता है। तो Ni NH बराबर Ni स्क्वायर होगा, इस फॉर्मूले सॉल्व करते हैं। अगर Ni पता है, NH पता है, Ni पता है, तो ये आप निकाल सकते हैं, इसको याद रखिए, ये अशुद्ध अर्धचालकों के लिए है। अब हम पढ़ाएंगे n प्रकार के अर्धचालक और p टाइप के अर्धचालक। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगर हम एन टाइप पढ़ते हैं, दोनों को देखो, एन टाइप और पी टाइप को हम एक साथ बताते हैं, एन टाइप और पी टाइप। तो अगर आप शायद थोड़ा बहुत तो जान ही गए होंगे, एन टाइप पी टाइप में क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट कि ये बनता है पंच संयोजक अशुद्धि से, अभी बताया गया, पंच संयोजक पेंटावैलेंट से बनता है, पेंटावैलेंट, इसको दाता शुद्धि भी कहते हैं, दाता शुद्धि भी कहते हैं। और तीसरा, इसमें क्या होता है, Ni का मान NH से ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है, Ni is greater, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, Ni is greater than NH। अगर Ni greater than NH है तो N टाइप होगा। चौथा पॉइंट, Ni is greater than NH होता है। और इसके अगर हम बात करें कि इसमें जैसे ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, तो इसका जो फर्मी ऊर्जा स्तर होता है वो किधर की ओर मूव करेगा, किस ओर मूव करेगा, ये पूछा जा रहा है आपसे कि किस तरफ मूव करेगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से इसका फर्मी ऊर्जा स्तर जो हो जाएगा, इसका फर्मी ऊर्जा स्तर जो हो जाएगा वो मूव कर जाएगा चालक बैंड की तरफ, ठीक है। चालन बैंड की तरफ ठीक नीचे, चालन बैंड के ठीक नीचे स्थित होता है
चालन बैंड के ठीक नीचे मतलब टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड, इसका ये जो Eg फर्मी ऊर्जा स्तर, दाता ऊर्जा स्तर है वो कंडक्शन बैंड की तरफ होगा। ओके, तो ये एन टाइप है। इसी को अगर हम इधर आ जाए, अगर यही चीज हम इधर बनाए, बात समझो, पी टाइप में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, तो इस वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर होगा, इसका कंडक्शन बैंड के ठीक नीचे, इसका वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर, इसका एनर्जी गैप अगर यहां बनाओगे तो ये जो एनर्जी गैप होगा ये वैलेंस बैंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है ऐसे, ये हो गया Eg माने फर्मी ऊर्जा स्तर। वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर, वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर इसका जो Eg होगा फर्मी ऊर्जा स्तर होगा, फर्मी ऊर्जा स्तर, फर्मी ऊर्जा स्तर जो है वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर, वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर, और इसमें कंडक्शन बैंड के ठीक नीचे होगा, ठीक नीचे टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड है और उधर तुम्हारा वैलेंस बैंड की तरफ होगा। ये अंतर आपको नोट करना है। यहां पर ये चौथा पॉइंट इसका ये हो गया। इसका अगर आप देखो, इसका तीसरा पॉइंट, ये एनी, यहां एनी कम होगा, एनएच ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा होंगे, ठीक है। इसमें यहां ग्राही अशुद्धियां होती हैं, ग्राही अशुद्धियां होती हैं, ग्राही अशुद्धि, जिसको आप ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी कहते हो, ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट भाई बोरान, एल्युमिनियम, इंडेनियम, गैलियम, ये, और इसमें हमारे भाई आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटीमनी, ये सब। ओके, ये एन टाइप और पी टाइप का रूल है, सारे डिफरेंस है एन टाइप और पी टाइप के। नेक्स्ट पॉइंट इसी में और देखिए क्या होगा। हाँ, अब हम आते हैं चार्ज कैरियर। जब हम इसकी बात करते हैं, इसमें देखिए दोनों भाई Ni और NH दोनों प्रेजेंट है ना, ज्यादा कम भले लेकिन है दोनों। तो इसका अगर बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, देखो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आवेश वाहक पूछा जाता है, किसमें कौन सा होता है। बहुसंख्यक को बोलते हैं मेजॉरिटी, इसका जो मेजॉरिटी का चार्ज कैरी, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, तो माइनॉरिटी किसकी होती है, होल्स की। यहां माइनॉरिटी वाला कौन सा है, यहां माइनॉरिटी वाला है होल, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन। तो एन टाइप में क्योंकि एन ही ज्यादा है, बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इस पर देखो, अब बार बार लिखेंगे नहीं, यहां बहुसंख्यक कौन होंगे, इसमें अगर बहुसंख्यक आवेश वाहक होंगे तो होल्स होंगे, धन कोटर, धन आवेशित कोटर। और बहु अल्पसंख्यक पूछा जाएगा, इसमें अल्पसंख्यक माइनॉरिटी यहां किसकी है, इलेक्ट्रॉन्स की है। यहां चार्ज कैरियर अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं पी टाइप में। अब हमको ये लगता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये ऋण आवेशित होगा, इसमें धन, ये होल में धन आवेशित होगा, गलत बात। अगर दोनों का कभी प्रगति आ जाए, दोनों की प्रगति आ जाए, प्रगति क्या होगी, तो प्रगति इसकी भी उदासीन हो, उसकी भी नेचर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर की प्रगति कैसी होगी, ये जैसे एन टाइप हमारा है, तो एन टाइप की प्रगति उदासीन है। उदासीन माने न्यूट्रल, ऋणावेशित नहीं होता है। अगर आपने कह दिया निगेटिव तो गलत हो जाएगा, निगेटिव नहीं होगा। यहाँ पी टाइप अगर है, पी टाइप का नेचर पूछा जाए तो पी टाइप का नेचर भी उदासीन होता है, उदासीन, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है। अगर आपने इसको पॉजिटिव कहा तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान देना, इसकी भी प्रगति उदासीन है। सेमीकंडक्टर कोई ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, सेमीकंडक्टर हमेशा न्यूट्रल होता है, चाहे वो एन टाइप हो चाहे वो पी टाइप हो। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपर में जब आता है तो गलत करते हुए लगते, इसलिए इनका विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक है। पी टाइप में बहुसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं, अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस कर दी। याद रखिएगा, कभी भी उसमें पूछा जाए कि सेमीकंडक्टर में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, सेमीकंडक्टर में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, ये कभी भी आ जाए, सेमीकंडक्टर में धारा का प्रवाह आ जाए, ठीक है। तो अगर धारा का प्रवाह कभी भी आ जाए, ठीक, तो क्या करोगे आप, अगर धारा का प्रवाह के बारे में बात करेगा कि धारा का प्रवाह किसमें क्या होता है,
तो धारा का प्रवाह की जब बारे में तो लिखोगे हमेशा होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण, अर्धचालकों में जो धारा प्रवाहित होती है वो होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण प्रवाहित होती है। अब देखो जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन में अगर हम कहें कि इलेक्ट्रॉन का घनत्व और होल्स का घनत्व क्या होगा, तो दोनों का घनत्व बराबर होगा 7×10⁻15 7×10⁻15। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन जो है वो प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर है। तो ये नोट करो इनकी वैल्यू, कुछ क्वेश्चनों में ये पूछी गई है कि Ne और NH की वैल्यू, अगर सिलिकॉन है, सिलिकॉन में 7×10⁻15, इसमें भी 7×10⁻15, लेकिन यही तुम्हारा अगर फास्फोरस की इंप्योरिटी कर दो सिलिकॉन में, मतलब फास्फोरस मिला दो, और एक बार एल्युमिनियम की इंप्योरिटी कर दो सिलिकॉन में, 3 संयोजक बना दो सिलिकॉन को, मतलब ये एक तरीके से पी टाइप हो जाएगा और ये तुम्हारा एक तरीके से एन टाइप हो जाएगा। बात समझो, जब हमने फास्फोरस की अशुद्धि मिलाई, फास्फोरस की इंप्योरिटी मिलाने पर, क्या हुआ, फास्फोरस की इंप्योरिटी मिलाने पे क्या हुआ, और क्लियर, ये तुम्हारा एक तरीके से एन टाइप हो जाता है, ये तुम्हारा हो जाता है पी टाइप। अगर हम एल्युमिनियम की अशुद्धि मिलाते हैं सिलिकॉन में, एल्युमिनियम की अशुद्धि मिलाते हैं सिलिकॉन में, और फास्फोरस की अशुद्धि मिलाते हैं सिलिकॉन में, ठीक है, तो उसमें क्या बनेगा ये ध्यान देना। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं जब तुम्हारा एन टाइप हो जाता है। तो इसमें पता क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 5×10⁻22, इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, एन टाइप में 5×10⁻22 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1×10�9। और यहां जब एल्युमिनियम मतलब पी टाइप आ जाएगा तो 1×10⁹ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 5×10⁻22 हो जाएगा तुम्हारा होल्स। ये नोट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये हमने आपको अर्धचालक के बारे में पूरी तरीके से बता दिया कि अर्धचालक पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है। ये हमारा पूरा पार्ट क्लियर हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं, जैसे कि हमने आपसे एक बात कही कि आपको हमने उदासीन भी बता दिया, सब चीजें क्लियर कर दी। ये आपको बार बार हमने समझाया कि 0 केल्विन वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 केल्विन पर अर्धचालक किसके तरीके व्यवहार करता है, अचालक की तरीके। या बार बार समझा रहे हैं, इस क्वेश्चन को रख लेना, पेपर से बहुत आता है। इंसुलेटर बन जाता है, ये ध्यान देना, सेमी कंडक्टर इंसुलेटर बन जाता है। और इसी को दूसरी तरीके से इस तरीके पूछा जाता है, 0 केल्विन पर सेमी कंडक्टर का चालन बैंड और वैलेंस बैंड की स्थिति, चालन बैंड और संयोजकता बैंड कैसे होते हैं, यह आ सकता है। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। तो चालन बैंड पूर्णता विक्त होता है, क्योंकि कुछ चालक में यही होता है, पूर्णता विक्त हो जाता है। ये 0 केल्विन की बात आ रही है, परम शून्य ताप पर ऐसा हो रहा है। परम शून्य ताप पर बिल्कुल अचालक के तरीके बता दिया, तो परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ऐसा होता है। परम शून्य ताप पर चालन बैंड पूर्णता विक्त होता है, संयोजकता बैंड पूर्णता भरा होता है, फुल्ली फिल्ड, और ये फुल्ली एम्प्टी। ओके, क्योंकि ये तुम्हारा बिल्कुल अचालक की तरीके व्यवहार करेगा। लेकिन यही चीज अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, देखो तीनों में डिफरेंस, यही अगर हमारे साधारण ताप पर, कमरे के ताप पर रूम टेम्परेचर माने नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर अगर हम सेमीकंडक्टर के दोनों चीजों के बारे में बात करें, तो रूम टेम्परेचर और सेमीकंडक्टर के जो
कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड की स्थिति क्या होगी। अब बताओ, अगर ये क्वेश्चन आ जाए रूम टेम्परेचर पर क्या होगी और 0 केल्विन पे क्या होगी, तो आंसर अलग अलग है। इसको बहुत अच्छे समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, वहां गलत होते हैं कि ये एक्चुअल में नॉर्मल बिहेवियर की बात आ रही है। अर्धचालक नॉर्मल बिहेवियर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस कंडक्शन बैंड होता है। अब नॉर्मल टेम्परेचर में इससे कुछ इलेक्ट्रॉन यहां जाते हैं, तो ये लिखोगे कुछ खाली, अंशतः खाली, कुछ खाली, पार्शियली इम्पटी हुआ, क्योंकि कुछ जब इससे निकलकर इसमें पहुंचेंगे तो पार्शियली इम्पटी होगा, इससे इसमें जा रहे हैं तो पार्शियली इम्पटी, और ये होगा फिर पार्शियली फिल्ड। ये कुछ भरा, कुछ भरा, कुछ खाली, ये कुछ खाली होगा और ये कुछ खाली होगा, इसकी वजह से ये कुछ भरा है, ये चालन बैंड हो गया। ठीक, और ये इससे ज्यादा भैया नहीं बता पाएंगे, बार बार समझा दे रहे हैं क्योंकि फिर कंफ्यूज मत होगा कि सर आपने ये बताया था उसमें तो ये दिया था। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देगा, 0 केल्विन कर देगा तो आंसर बदल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर पढ़ा करिए, अगर इस पे फोकस कर लो तो पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ लगेगा सर आप बहुत कम पढ़ाते हो तब भी आ जाता, बन जाता है, क्यों? क्योंकि देखिए इसको मैं 5-6 बार बताया, हमें पता है कि आप पूरा बैलेंस बैंड रटोगे, ठीक है, ये आपको पता है कि यहाँ पर क्या दिक्कत है, ठीक है, ये तो पता है। ये आपको पता है बेटा, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे देखते हैं क्वेश्चन जो गलत हो या गलत कभी ना करना पेपर में। थ्योरेटिकल क्वेश्चन गलत बहुत होते हैं, एक ही जैसे आंसर समझ में आते हैं किसी तो फिर आप तो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन पढ़ लोगे, पेपर में पास हो जाओगे। चालन बैंड बार बार ही पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, लेकिन हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसको याद कर लो, आ जाएगा पेपर में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड। तो डायोड आज स्टार्ट करेंगे या कल स्टार्ट करेंगे, बात समझो। तो ये डायोड अगर पढ़ा रहे हैं तो पीएन जंक्शन डायोड, डायोड के बारे में, डायोड क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड, डायोड क्लियर, पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। तो डायोड एक तरीके से है, डायोड माने डाई और कोड, डायोड का मतलब होता है डाई, डाई माने दो, कोड माने इलेक्ट्रोड। तो इसका ये मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोड दो हो, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड हो, which have 2 electrodes। डायोड का मतलब ये हो जाता है which have 2 electrodes, इसमें 2 इलेक्ट्रोड हो, जिसमें एक को आप पॉजिटिव मानते हैं और एक को निगेटिव मानते हैं। डायोड का मतलब ही यही होता है, एक को पॉजिटिव माना जाता है, एक को निगेटिव माना जाता है, ठीक है, ओके, एक को पॉजिटिव माना गया, एक को निगेटिव माना गया, तो वो आपका होता है डायोड। देखो डायोड ट्रायोड भी आगे पढ़ाया जाएगा, बॉल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाई जाएगी, तो उसमें डायोड ट्रायोड बताया जाता है साफ साफ कि डायोड ट्रायोड क्या होता है। बॉल इलेक्ट्रॉनिक्स जब आप पढ़ते हो उसमें चीजें सब बताई जाती है ना बेटा, कि डायोड क्या होता है, ट्रायोड क्या होता है, ये सब चीजें आपको बॉल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्लियरली की जाती हैं। तो डायोड होता क्या है इसको आपको समझना है। तो डायोड में हम आपको एक चीज बताने जा रहे हैं कि डायोड के आविष्कारक कौन थे, फ्लेमिंग। देखो एक्चुअली ये बाद में भी यहाँ जब हम बॉल इलेक्ट्रॉनिक पाएंगे उसमें भी होगा, यहाँ पर अभी हम आपको केवल पीएन जंक्शन डायोड बता सकते थे, लेकिन हम आपको जनरल चीज भी बता दे रहे हैं। डायोड का होता है, डायोड का आविष्कारक, फादर ऑफ डायोड,
फादर ऑफ डायोड कौन है? फ्लेमिंग। और इसका सिद्धांत, एक्चुअल में जो सिद्धांत है किसका? डायोड का। डायोड का सिद्धांत, प्रिंसिपल जो है वो तापायनिक उत्सर्जन पे बेस्ड है। तापायनिक उत्सर्जन, तापायनिक उत्सर्जन पर बेस्ड है। थर्मल एमिशन। तो याद रखना सेमीकंडक्टर में पहले हम आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं? पीएन जंक्शन डायोड क्लियर कर देंगे, उसके बाद हम डायोड को और अच्छी तरीके बताएंगे। ठीक है, ये थर्मल एमिशन पर बेस्ड है, तापायनिक उत्सर्जन के आधारित है। यहां ध्यान रखना, एक्चुअल में इसका जो सिंबल होता है डायोड का, वो जैसे बल्ब में नहीं सिंबल होता है बल्ब, तो उसी के अकॉर्डिंग हम बताते हैं इसको। इसमें एक तरीके का सिंबल इस तरीके से होता है, इसको आगे भी डिस्कस किया जाएगा, बॉल इलेक्ट्रॉनिक आएंगे तब। जैसे ये सिंबल है, यहाँ पे हमने आपसे कहा कि ये देखो, इसमें आपका ये फिलामेंट हो गया, ये हो गई प्लेट पी, ओके, ये प्लेट पी हो गई। अब हुआ क्या कि तंतु, तंतु से आपने फिलामेंट एफ माने हो गया फिलामेंट, ये एफ हो गया। यहां तुमने गर्म किया, तो जब गर्म किया तो इलेक्ट्रॉन निकल करके यहां पहुंचेंगे, ये देखिए ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन, ये प्लेट हो गई, पी माने प्लेट, ये यहाँ एनोड का काम करती है, एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का काम करती है, पॉजिटिव इसीलिए इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती है, प्लेट एनोड। ये जो तंतु होता है फिलामेंट, ये क्वेश्चन आता है कि फिलामेंट किसका काम करता है? फिलामेंट वर्क एज कैथोड, इसको कैथोड का काम करता है, निगेटिव इलेक्ट्रोड्स का, ये निगेटिव इलेक्ट्रोड्स का काम करता है। ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। निगेटिव क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये निगेटिव होता है। ये पॉजिटिव क्यों होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को खींचता है। इसमें ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन है, इसलिए निगेटिव है, इसको जैसे गर्म किया तो इसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के यहाँ तक पहुंचने लगे। तो जो तंतु होता है वो कैथोड का काम करता है, प्लेट एनोड का काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। इसको इसीलिए धनात्मक पॉजिटिव रखा जाता है, ठीक है, पॉजिटिव रखा जाता है। प्लेट को उच्च विभव में रखा जाता है, हमेशा याद रखिएगा। प्लेट विभव धनात्मक होता है, ये हाई पोटेंशियल पे होता है। जो प्लेट होती है वो हमेशा उच्च विभव पे कार्य करती है। ये सब चीजें आपको बताई और आगे बताई जाएंगी। हाई पोटेंशियल, हाई वोल्टेज पे काम करेगा, और जो फिलामेंट होता है वो कम, फिलामेंट माने हो गया तंतु, तंतु लो पोटेंशियल पे काम करता है, लो पोटेंशियल। तो ये देखो, कुछ लोग कहते सर आपने पीएन जंक्शन डायोड डायरेक्ट बता दिया, तो देखो पीएन जंक्शन डायोड पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर पे बेस्ड था, और डायोड ट्रायोड ये हम अलग पढ़ाएंगे, को वॉल इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। अभी सेमीकंडक्टर पढ़ा रहे तो वहां पीएन जंक्शन डायोड अलग है। तो पीएन जंक्शन डायोड पहले पढ़ लेना, डायोड के बारे में कि वो दृष्टिकारी की तरीके कार्य करता है, इसकी वर्किंग क्या है। सिंपल डायोड के बारे में बाद में बताया जाएगा, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पहले बताया जाएगा। ये एक डायोड है और एक डायोड ये होता है पीएन जंक्शन वाला, पी और एन, ये अलग, तो ये पी हो गया, ये एन हो गया, ये अलग हम आपको कल पढ़ाएंगे पीएन जंक्शन डायोड। क्योंकि ये हमारा अर्धचालक का पार्ट है, ये सेमीकंडक्टर का पार्ट है, लेकिन ये नहीं है, ये वाल्व का पार्ट है, डायोड वाल्व है, ये डायोड वाल्व है। तो ये हमने सिंपल डायोड के बारे में डिस्कस किया, ये आगे भी डिस्कस होगा, कल पीएन जंक्शन डायोड डिस्कस करेंगे पहले। तो अर्धचालक वाले पार्ट में पीएन जंक्शन डायोड के बारे में डिस्कस होगा, ठीक है। कल हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर में पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बेस, रिवर्स बेस, अवक्षय परत क्या होती है, ये सब चीजें कल डिस्कस होंगी। अवक्षय परत क्या होती है, और डिफ्यूजन क्या होता है, अनुमान धारा क्या होती है, विभव प्राचीर क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, ये सब चीजें, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल की क्लास हमारी होगी पीएन जंक्शन डायोड, ओके।